भाई पॉलिटिक्स तो बदनाम बदनाम के लिए है। असली राजनीति अगर कहीं होती है ना तो वो फिल्म इंडस्ट्री में होती है, जहाँ लोग दूसरे को गिराने के चक्कर में खुद इतने नीचे गिर जाते हैं कि पाताल लोग भी बोल दे भाई इतना नीचे मत जाओ। और इसी इंडस्ट्री में अभी सबसे बड़ा वार चल रहा है रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक को लेकर, क्योंकि जैसे ही यश ने 19 मार्च 2026 की रिलीज डेट लॉक की, पूरे सिस्टम का ईगो ऐसे हिल गया जैसे किसी ने शेर की मूंछ खींच ली हो। सोशल मीडिया पर खुलेआम यश को झूठा नंबर 1 कहा जा रहा है। तेलुगु में 120 करोड़ की डील, इंटरनेशनल मार्केट में 105 करोड़ का सौदा। ये खबर कोई और फैला रहा है, प्रमोशन कोई और कर रहा है, लेकिन इल्जाम यश पर कि वो फेक प्राइसेस बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही टॉक्सिक का फर्स्ट लुक आया, लीगल केसों की लाइन लग गई, जैसे फिल्म नहीं बल्कि कोर्ट केस रिलीज होने वाला हो। और भाई अगर 100 मिलियन लोग अपनी मर्जी से टीजर देख रहे हैं तो इसमें गलती सिर्फ यश की कैसे हो गई? उन 10 करोड़ लोगों को भी नोटिस भेज दो जिन्होंने वीडियो देखा था। और फिर कुछ बोल्ड अडल्ट सीन्स पर इल्जाम लगा कि समाज खराब हो जाएगा, संस्कार बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जब हीरो करता है तो अल्फा मेल, जब फीमेल डायरेक्टर करती है तो सबको मिर्ची लग जाती है। और सबसे बड़ी बात, वही इंडस्ट्री जिसने यश को इंडियन सिनेमा का सेंटर बना दिया, वही कन्नड़ा इंडस्ट्री अब अपनी हीरो को धमकी दे रही है कि फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, बोल्ड कंटेंट मत दिखाओ वरना थिएटर बंद करवा देंगे, सेंसर बोर्ड से सीन कट करवा देंगे। जैसे 18+ सर्टिफिकेट लेने के बाद भी फिल्म अपनी कहानी नहीं दिखा सकती। और हॉलीवुड में यही चीज आर्ट कहलाती है, एक्टर्स की हिम्मत की तारीफ होती है। और इसी सब के बीच लोग बोल रहे हैं धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक क्लैश सिर्फ नाम का रह जाएगा, यश की फिल्म कोर्ट में लटक जाएगी, सारी स्क्रीन्स धुरंधर को मिलनी चाहिए, यश को बॉयकॉट कर देना चाहिए। साउथ वालों का हिंदी में आकर पैसा कमाना बहुत हो गया। लेकिन मेरे नासमझ दोस्त, तुम यश को सिर्फ एक्टर समझने की गलती कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि यही आदमी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सिनेमा का प्रोड्यूसर है। रामायण नाम सुना है? रणबीर कपूर वर्सेस यश, 4000 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट। और अगर यश अपने पे आ गया तो ऐसी डील करेगा कि नवंबर में रामायण रिलीज करनी है तो कम से कम 50% स्क्रीन्स पर हिंदी में टॉक्सिक चलानी पड़ेगी। बोलो कौन मना करेगा रॉकी से? रावण बनने में टाइम नहीं लगता। और जो लोग बोल रहे हैं कि अडल्ट सर्टिफिकेट के बाद फैमिली ऑडियंस दूर हो जाएगी, भाई धुरंधर भी उसी कैटेगरी की फिल्म है, लेकिन फैमिली ऑडियंस में सबसे ज्यादा चर्चा उसी की होती है। अच्छी फिल्म को कोई नहीं रोक सकता, सेंसर बोर्ड भी नहीं। और अब जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन सुन लो। टॉक्सिक का प्रमोशन ऐसा होगा जो इंडियन सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा। जे पेरी जैसे हॉलीवुड के खतरनाक एक्शन डायरेक्टर को इसीलिए लाया गया था ताकि वो छोटे छोटे टीजर काटे। अभी तक जो देखा वो बस ट्रेलर का ट्रेलर था। असली खेल तब शुरू होगा जब प्रिया शतारा का गाना वायरल होगा, फिर आएगा एक्शन टीजर जहां नारी मर्द पे भारी पड़ेगी, फिर हर एक्ट्रेस का अलग एक्शन पोस्टर, फिर रियल विलन का लुक जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, फिर यश के डबल रोल का बड़ा खुलासा। और इन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन होगी, 19 मार्च 2026 की रिलीज डेट, जो ना बदलेगी ना टलेगी। और अंत में चाहे धुरंधर 2 हो या टॉक्सिक, दोनों सिनेमा बाजा फाड़ देंगे। फायदा दोनों का होगा, नुकसान सिर्फ उन लोगों का होगा जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप क्या करोगे? टॉक्सिक का अडल्ट कंटेंट देखोगे या धुरंधर का रिवेंज डबल शो? क्योंकि लड़ाई फिल्मों की नहीं, आपके दिल की है। और यहीं खत्म होती है आज की कहानी। टेक केयर, बाय बाय।